सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सद्गुरु स्वामी तेऊराम महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी अरदास राम महाराज की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलो जय राम। बोलो जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। बोलो जय राम। बोलो जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो जय राम। बोलो जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। स्वामी तेऊ राम कृपालु। स्वामी तेऊ राम कृपालु। करते हैं कृपा दिन रात। स्वामी तेऊ राम कृपालु। करते हैं कृपा दिन रात। जो भी शरण में आए उनकी करते हैं कुशलात। जो भी शरण में आए उनकी करते हैं कुशलात। स्वामी तेऊ राम कृपालु। स्वामी तेऊ राम कृपालु। करते हैं कृपा दिन रात। जो भी शरण में आए उनकी करते हैं कुशलात। जो भी शरण में आए उनकी करते हैं कुशलात। दुनिया के मारों को सतगुरु अपने गले लगाते हैं। दुनिया के मारों को सतगुरु अपने गले लगाते हैं। जो चरणों में शीश झुकाते दुख ना कभी वो पाते हैं। जो चरणों में शीश झुकाते दुख ना कभी वो पाते हैं। पाए सुख समृद्धि दौलत। ओ पाए सुख समृद्धि दौलत। सब कष्ट विघ्न मिट जात। पाए सुख समृद्धि दौलत। सब कष्ट विघ्न मिट जात। जो भी शरण में आए उनकी करते हैं कुशलात। जो भी शरण में आए उनकी करते हैं कुशलात। स्वामी तेऊ राम कृपालु। करते हैं कृपा दिन रात। जो भी शरण में आए उनकी करते हैं कुशलात। जो भी शरण में आए उनकी करते हैं कुशलात। सतगुरु जिस पर कृपा करते बंधन सब कट जाते हैं। सतगुरु जिन पर कृपा करते बंधन सब कट जाते हैं।
जन्म मरण का कष्ट मिटा कर अमरापुर पहुंचाते हैं। जन्म मरण का कष्ट मिटा कर अमरापुर पहुंचाते हैं। वो सोहम गाकर ओ, वो सोहम गाकर अपनी मंजिल पा जात। वो सोहम गाकर अपनी मंजिल पा जात। जो भी शरण में आए उनकी करते हैं कुशलात। जो भी शरण में आए उनकी करते हैं कुशलात। स्वामी तेऊ राम कृपालु करते हैं कृपा दिन रात। जो भी शरण में आए उनकी करते हैं कुशलात। जो भी शरण में आए उनकी करते हैं कुशलात। नरेश कृपागर पाना चाहे हो दासों का दास। नरेश कृपागर पाना चाहे हो दासों का दास। दीन दयालु दया करेंगे होंगे कारज रास। दीन दयालु दया करेंगे होंगे कारज रास। तेरी नैया पार लगेगी ओ, तेरी नैया पार लगेगी। तूफान हो या बरसात। तेरी नैया पार लगेगी। तूफान हो या बरसात। जो भी शरण में आए उनकी करते हैं कुशलात। जो भी शरण में आए उनकी करते हैं कुशलात। स्वामी तेऊ राम कृपालु ओ, स्वामी तेऊ राम कृपालु करते हैं कृपा दिन रात। जो भी शरण में आए उनकी करते हैं कुशलात। जो भी शरण में आए उनकी करते हैं कुशलात। जो भी शरण में आए उनकी करते हैं कुशलात। परम आदरणीय परम श्रद्धेय सदगुरु महाराज एवं उनके स्वरूप में बैठे भगवत प्रेमियों, प्रेम से बोलिए सतनाम साक्षी। सतनाम साक्षी। सदगुरु टेऊराम चालिया का उत्सव चल रहा है। आप भी वहां पर मद्रास में, सारी दुनिया में धामधूम से मना रहे हैं। हम भी यहाँ पर न्यूयॉर्क में धामधूम से मना रहे हैं महापुरुषों का यह जन्मोत्सव। जो गुण लिखे गए, अति कृपाल द्रोह चित, सहनशीलता सार, समदम आद अकाम मत, मृदुल सर्व उपकार।
सबसे प्रथम जो गुण लिखा गया वो अति कृपाल। महापुरुषों की जो सबसे बड़ी गुण होता है वो अति कृपालु होते हैं। यहाँ पर भी लिखा, स्वामी तेऊ राम कृपालु, करते हैं कृपा दिन रात, जो भी शरण में आए उनकी करते हैं कुशलात। एक होते हैं कृपाल, जो खुद भी खाएं दूसरे को भी खिलाएं, वो होते हैं उपकारी। और एक होते हैं परोपकारी, जो खुद ना खाकर दूसरे को खिलाते हैं, वो परोपकारी माने जाते हैं। उसी प्रकार से कृपालु में और अति कृपालु में ही अंतर होता है। गुरु महाराज अति कृपालु थे, दीनों पर दया रखते थे, दीनों में दया भाव रखते थे। पूरा जीवन उन्होंने अपना परोपकार में लगा दिया। इसीलिए कवियों को लिखना पड़ा, जैसे ही चंद्र सूरज धरती आसमान होंदो, स्वामी तेऊ राम तेसी, तिंजो अमर नाम होंदो। गुरु महाराज की एक कथा मुझे ध्यान आ रही है कि एक बार सदगुरु स्वामी तेवराम जी महाराज शहर से भ्रमण करते हुए जा रहे थे। तो एक सूरदास बालक भीख मांग रहा था वहां पर। उसकी आवाज इतनी मीठी थी, संगीत इतना अच्छा बजा रहा था, वो मीठा आवाज में गा रहा था। गुरु महाराज जी की दृष्टि उस पर पड़ी। उस बालक को कहा कि तुम्हारी इतनी मधुर आवाज है, इतना अच्छा संगीत बजाते हो। लेकिन वो प्रज्ञा चक्षु था, सूरदास था। तो गुरु महाराज जी ने उसे कहा कि तुम भीख क्यों मांग रहे हो, इतना अच्छा गाते हो, इतना अच्छा बजाते हो। तो गुरु महाराज जी से कहने लगा, साईं मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं भीख नहीं मांगूंगा, घर न ले जाऊंगा कुछ पैसे, तो घर वाले घर से ही निकाल देंगे मुझे, और कुछ मुझे आता नहीं है। आजकल कोई कीमत नहीं करता मेरे गाने की। ये तो आपने मेरे गाने को पहचाना और आकर मेरी तारीफ कर रहे हैं, नहीं तो कोई पहचान नहीं करता मेरी। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें कहते हैं कि जाओ भीख मांग कर आओ, जहां से भी लाने हैं पैसे लाओ। तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ, घर वाले कहते हैं कि अगर पैसे लाओगे तो घर में आना, वरना घर में आना ही मत। तो गुरु महाराज जी ने कहा, आप हमारे साथ चलोगे, हम आपको ले चलें। तो उसने कहा, मैं तो बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा, बड़ा खुश हो जाऊंगा। मैं तो अपने जीवन से वैसे ही परेशान लगा पड़ा, कौन भीख मांगने में खुशी महसूस करता होगा। तो गुरु महाराज जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ चलो। उसे अब दरबार में लेकर आए, उसे मान दिया, उसे सम्मान दिया, उसे कपड़ा दिया, उसे रोटी दी, उसे रहने के लिए जगह दी। और कहते हैं कि उस के संगीत को, वहां पर उस संगीत को बड़ा ही सराहने जाने लगा वहां पर, क्योंकि गुरु महाराज जी इसकी सराहना करे तो उसकी तो वैसे ही सारी दुनिया में सराहना होगी। तो वहां पर वो भजन गाने लगा। कल तक रोड पर बैठकर वो संगीत गाता था, भीख मांगता था, और आज दरबार में पहुंच गया, भगवान के गुण गाने लगा। और धीरे धीरे करके उसका जीवन जो है वो भक्तिमय बन गया, पूरा भगत बन गया वो आगे चल के। तो उससे भी अंदाजा लगता है कि गुरु महाराज जी की दीनों पर कैसी दृष्टि रहती थी। कहाँ तो उसका जीवन कहाँ जा रहा था, लेकिन उस रास्ते पर बैठे हुए आदमी को उठाकर बड़ा संत बना दिया, उन्हें भक्त बना दिया। जिसे कहते हैं अति कृपाल। गुरु महाराज जी दीनों पर दया करते थे। जो दीन व्यक्ति होते हैं, जो दीन होते हैं, दुखी होते हैं, कष्ट में होते हैं, उन पर दया रखते थे। ये महापुरुषों का सबसे बड़ा गुण होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहू न जाना। संतों का जो हृदय होता है वो मक्खन के समान होता है, कोमल होता है। जैसे मक्खन को थोड़ी सी आग लगती है तो वो पिघल जाता है, उसी प्रकार से संतों का हृदय जो है मक्खन की तरह होता है। थोड़ी से जीव की थोड़ी आंच लगती है तो वो पिघल जाते हैं। उसके कष्ट कैसे दूर हों, उसके दुख, दुनिया दुख बढ़ाने में लगी रहती है। आप देखना, पहले ही आदमी दुखी होगा, लोग ऐसे कर्तव्य करेंगे, ऐसे कार्य करेंगे कि उसका दुख और बढ़ जाए, उसकी परेशानी और बढ़ जाए। लेकिन संत किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं, परेशान व्यक्ति को देखते हैं, तो उसके दुख कैसे दूर हों, उसके कष्ट कैसे दूर हों, उसके निवारण के लिए उसे उपाय बताते हैं, उसे साधन बताते हैं। उस में से, उस मुसीबत से, उस मुश्किल से कैसे बाहर निकले, उसको वो रास्ता दिखाते हैं, उपाय बताते हैं। तो सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज उन विरले महापुरुषों में एक थे,
जिन्होंने सबके कष्ट दूर किए, सबके दुख दूर किए। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया, स्वामी तेऊ राम कृपालु, करते हैं कृपा दिन रात, जो भी शरण में आए उनकी करते हैं कुछ लाभ। जो भी शरण में चले आए, संत शरण जो जन पड़े, सो जन उद्धरण हार, संत की निंदा नान का बहर बहर अपराध। था चोर शरण में आया, चौकीदार हुआ दर का। ये जो चोर शरण में आया, उससे भी गुरु महाराज ने चौकीदार बना दिया। आप सोचो कि चोर जिसकी सब लोग पिटाई करना चाहते थे, सब उसे पुलिस में देना चाहते थे, अमरापुर दरबार में एक बार चोर चला आया था, निकल आया था, उसे ही चौकीदार बना दिया। उसको कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, किस लिए चोरी करते हो। चोर के अंदर जो पाप बैठा हुआ था, उस पाप को ही खत्म किया। हम क्या करते हैं, पापी को मारते हैं, जो पापी है उसको मारते हैं, लेकिन संत क्या करते हैं, पापी के अंदर जो पाप बैठा हुआ है उसे ही खत्म कर देते हैं। गुरु महाराज जी ने उसी चोर को चौकीदार बना दिया, दरबान बना दिया उस द्वार का। संत सुधारक होते हैं। संत क्या करते हैं, महापुरुष क्या करते हैं, जो अंदर व्याप बैठा हुआ है उसे ही खत्म कर देते हैं, उसे भक्त बना देते हैं। इसलिए कहा, संत शरण जो जन पड़े, सो जन उद्धरण हार। सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज की ऐसी अनंत कथाएं आपको सुनने को मिलेगी, अनंत बातें ऐसी सुनने को मिलेगी, जिससे आपको ज्ञात होगा कि गुरु महाराज कितने कृपालु थे, कितनी दया भाव रखते थे। नीच ऊंच निर्धन धनी, सब में लख करतार, कहते शुद्ध भाव से सबका कर सत्कार। गुरु महाराज जी कहते थे, कोई भी हो, नीच हो, ऊंच हो, निर्धन हो, धनी हो, सब में लख करता, सब में राम को देख रहा कोई और नहीं। वो सब में राम को देख रहा कोई और नहीं। गुरु महाराज जी की दृष्टि ही ऐसी थी, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जग पानी। जिसकी भगवत में दृष्टि हो गई है, उसे कहीं भी कोई कमी दिखाई नहीं देती। हम कमियां निकालने में, दुनिया वाली हम क्या करते हैं, कमियां निकालते हैं, इसमें ये कमी है, उसमें कमी है। लेकिन संत क्या करते हैं, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जग पानी। जितनी भी माताएं बहनें हैं, वो सीता माता का स्वरूप है। जितने भी भाई हैं, वो प्रभु राम जी का स्वरूप है। ऐसा समझकर सबसे मिलते हैं, भगवत रूप जानकर उनसे मिलते हैं। जैसा भाव रखते हैं, तो वैसी ही बातें होना शुरू होती है हमारे जीवन में। इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि दुनिया के मारों को सतगुर अपने गले लगाते हैं। जो दुनिया से ठुकराए हुए, जो मारे हैं दुनिया के, जिन्हें दुनिया दुत्कार देती है, जिन्हें दुनिया अपने से दूर कर देती है, जो दुनिया से रिजेक्टेड है, जो रिजेक्टेड पीस है। रिजेक्ट पीस को क्या करता है, सर कोई घर से बाहर निकालता है। लेकिन ऐसे रिजेक्ट पीसों को भी संतों ने संवार दिया। आप इतिहास खोलकर देखो, ऐसे ऐसे डाकुओं को, ऐसे ऐसे बड़े बड़े चोरों को भी संतों ने सुधार दिया। वाल्मीकि ऋषि का पहले जीवन रत्नाकर था, रत्नाकर डाकू था वो, लेकिन डाकू से उसे महात्मा बना दिया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि बै ब्रह्म समाना। एक उंगली मार डाकू था। उंगली मार डाकू की कथा ऐसे आती है कि वो डाके डालता था, लोगों को मारता था, पर उसकी उंगलियां काटकर उनका हार बनाकर पहनता था। इतना क्रूर था। आप लोग सोचो कितना क्रूर होगा वो व्यक्ति, जो लोगों को लूटता है, लोगों को मारता है, तो उनकी उंगलियां काटकर अपने गले में माला बनाकर पहनता है। वो खुश होकर घूमता था कि इतने लोगों को मैंने मारा, देखो इतने लोगों की उंगलियां मेरे गले। इतना खौफ था। आसपास के गांवों में उसका बड़ा ही खौफ था, लोग डरते थे उससे। एक बार महात्मा बुद्ध वहां पर आए गांव में, और उस गांव पर आतिथ्य स्वीकार करके दूसरे गांव में जाने लगे, तो रास्ता वही था, उसी रास्ते से निकलना था, उसी जंगल से निकलना था जहां उंगली मार डाकू का बसेरा था, जहां लूटता था। तो जब महात्मा बुद्ध जाने लगे, तो लोगों ने उन्हें कहा कि महाराज आप इस रास्ते से मत जाइए, इस गांव में मत जाइए, या आप इस गांव में जा भी रहे हैं तो इस रास्ते से कम मत जाइए। तो उन्होंने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो, इस रास्ते से क्यों न जाए हम, हमें क्यों रोकते हो इस रास्ते से जाने से। तो लोगों ने बताया, महाराज यहाँ बड़ा डाकू रहता है, उसका नाम उंगली मार डाकू है। इतना क्रूर है वो डाकू कि लोगों को लूटता है, मारता है, फिर उंगलियों को काट के उसकी माला बनाकर पहनता है। तो उन्होंने कहा, अच्छा ऐसी बात है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर वैसे तो मैं न भी जाता उस रास्ते से, अब आपने बताया है तो मैं इसी रास्ते से जाऊंगा। वैसे शायद मैं रास्ता बदल भी देता अपना, अपनी मर्जी से, लेकिन अब आपने ये बात बताई है, अब तो मुझे इसी रास्ते से जाना है।
तो लोग हैरान हो गए। लोगों ने कहा, हम तो सोच रहे थे ये महात्मा डर जाएगा और रास्ता बदल देगा, लेकिन ये तो कह रहा है अब मैं और जो पक्का हो गया, इसी रास्ते से जाऊंगा। तो उन्होंने कहा, ऐसा क्यों? बोले, हम सुधारक हैं, समाज सुधारक हैं। अगर समाज सुधारक अपने रोल से पीछे हट जाएगा डर के, तो फिर समाज का सुधार कैसे होगा? हम तो निकले ही इसी रास्ते पर हैं। हमें तो करना ही यही कार्य है कि जो मंदे रास्ते पर चल रहे हैं, उन्हें सीधे रास्ते पर लाना है। जो अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, उन्हें धर्म के रास्ते पर समझा-बुझाकर, शिक्षा देकर, उनके सत्संग सुनाकर, किसी भी प्रकार से उन्हें सीधे रास्ते पर लाना। हमारा तो कार्य यही है, और हम कैसे अपने कार्य से पीछे हट सकते हैं? डर के क्या हम अपना काम छोड़ दें, अपना कार्य छोड़ दें? आपको नहीं चलना हमारे साथ तो मत चलो, लेकिन हम उस रास्ते से आएँगे। कोई भी चलने के लिए तैयार नहीं। और वैसे 4-6 लोग जा रहे थे महात्मा बुद्ध के साथ। लेकिन जब उन्होंने ऐसा सुना कि महात्मा बुद्ध तो अपने निर्णय पर और पक्के हो गए हैं, तो किसी ने भी आगे जाना स्वीकार नहीं किया। महात्मा बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, आप कोई साथ मत चलो, हम अकेले चले जाएँगे। उसी रास्ते से गए हैं, उसी रास्ते पर जाते हुए उन्हें उँगली मार डाकू मिल गया। सामना हो गया। उँगली मार डाकू बड़ा ही क्रूर था। उसका भेष क्रूर था, उसका शरीर क्रूर था। क्रूरता की उसने इतनी हदें पार की थी कि उँगलियों कटी हुई जो है उसकी माला भी पहनी हुई थी। महात्मा बुद्ध देखकर आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन उँगली मार डाकू ने कहा कि आपके पास जो भी सामान है, जो भी माल है मुझे दे दीजिए। मैं आपको लूटने के लिए आया हूँ। पहले मैं आपको मारूँगा, लूटूँगा, उसके बाद आपकी उँगलियाँ काट कर और उसकी माला पहनूँगा मैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, क्यों करते हो पाप? जैसे रत्नाकर से संतों ने पूछा था, उसे ज्ञान देना आरंभ किया उस समय महात्मा बुद्ध ने। और महापुरुषों के ज्ञान का ऐसा प्रताप है, क्योंकि महात्मा बुद्ध कोई साधारण महात्मा नहीं थे, सिद्ध महात्मा थे वो। जैसे सतगुरु टेऊराम जी महाराज सिद्ध महात्मा थे, उसी प्रकार से महात्मा बुद्ध भी सिद्ध महात्मा थे। सब कुछ त्याग करके, राजपाट का त्याग करके उन्होंने संन्यास लिया था। उस समय उंगली मार को बहुत सा उन्होंने ज्ञान दिया है, और कहते हैं, नानक नदरी नदरा निहाल। महापुरुषों की दृष्टि में ऐसी अलौकिक दिव्य शक्ति होती है कि कोई एक बार उनकी नजरों से नजरें मिला दे तो निहाल हो जाए। नानक नदरी नदरा निहाल। जब महात्मा बुद्ध ने उन्हें ज्ञान दिया है, जब उनकी दृष्टि उस उंगली मार डाकू पर पड़ी है, तो धीरे धीरे करके उसका हृदय परिवर्तन होने लगा, उसे ग्लानि होने लगी। जो पाप किए थे, उन पापों से उनको उसको ग्लानि होने लगी। उस समय जब उसे पूर्ण ज्ञान दिया गया महात्मा बुद्ध की तरफ से, तो उसे आभास हुआ कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ, ऐसा रास्ता नहीं लेना चाहिए। उस समय वो बहुत पछतावा करने लगा, रोने लगा, माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे पापों की आप मुझे माफी दिला दो, जो पाप किए हैं मैंने आज तक, उसकी माफी दिला दो। महात्मा बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं। भगवान ने गीता में कहा है कि सच्चे हृदय से कोई पश्चाताप करता है, तो उस पश्चाताप से उसके पाप पूरे जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। तुम पश्चाताप करो। उन्हें महात्मा बुद्ध को कहने लगे कि महाराज, आज से मैं आपको अपने आप को आपके हवाले करता हूँ। आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। पाप से तौबा कर ली, आज के बाद मैं कभी पाप नहीं करूँगा। गुरु महाराज ने लिखा है, चरिया चोर जुआरी जे, कपटी अवगुण हारी जे। चरिया चोर जुआरी जे, कपटी अवगुण हारी जे। मूरख मिथ्याचारी दे, से संतन संग थिया सवा। मूरख मिथ्याचारी दे, से संतन संग थिया समा। से संतन संग थिया समा। महिमा कहड़ी माँ चवा, हर संतन दी हर साधन दी। महिमा कहड़ी माँ चवा, हर संतन दी हर साधन दी। महिमा कहड़ी माँ चवा बाबा, महिमा
क्षमा कहड़ी मां क्षमा। चरिया चोर जुवारी जे, कपटी अवगुण हारी जे, मूर्ख मिथ्याचारी जे, से संतन संग तिया सवा। जिसको कोई नहीं पूछता। गुरु महाराज जी की महिमा में लिखा हुआ है, दुनिया ने जिनको था ठुकरा दिया, सतगुरु ने उनको था अपना लिया। दुनिया ने जिनको था ठुकरा दिया, सतगुरु ने उनको था अपना लिया। प्रेम देकर उन्हें अपने आत्म का दर्शन कराते, प्रेम देकर उन्हें अपने आत्म का दर्शन कराते। जो भी आए शरण उनकी नैया किनारे लगाते, जो भी आए शरण उनकी नैया किनारे लगाते। स्वामी तेऊ राम जी सबके दुखड़े हैं पल में मिटाते, स्वामी तेऊ राम जी सबके दुखड़े हैं पल में मिटाते। जो भी आए शरण उनकी नैया किनारे लगाते, जो भी आए शरण उनकी नैया किनारे लगाते। स्वामी तेऊ राम जी, स्वामी तेऊ राम जी। दुनिया ने जिनको था ठुकरा दिया, जो दुनिया के ठुकराए हुए थे, सतगुरु ने उनको था अपना लिया। गुरु महाराज जी ने उनको अपना लिया। जिनको दुनिया ठोकर मारती है उनको संत अपना लेते, महापुरुष अपना लेते और फर्श से अर्श की यात्रा करवाते। आज देखो उन सबका सुनहरी अक्षरों में नाम लिखा हुआ है। रज्जब को आप देख लो, रज्जब डाकू था, वो भी डाकू था। वो जैसे उंगली मार डाकू था, रत्नाकर डाकू था, वैसे एक रज्जब भी बड़ा डाकू था। वो डाके डालता था, लोगों को मारता था, लोगों को खसोड़ता था। एक बार उसकी शादी, क्योंकि शादी तो सबकी होती, चोर हो साधु कोई कैसा भी हो, शादी तो होगी उसकी। शादी हो रही थी, मंदिर में माथा टेकने की प्रथा थी। वैसे मंदिर में जाता नहीं था कभी भी, लेकिन प्रथा को निभाने के लिए वो मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। वहां पर दारू दयाल बैठे हुए थे, महात्मा दारू दयाल। जैसे ही रज्जब पर दृष्टि पड़ी तो दादू दयाल ने कहा, रज्जब तूने गजब किया, सर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को चला नर्क की ओर। ऐसा ज्ञान दिया उस रज्जब को कि उसी समय अपना शादी का जो मुकुट है वो उतार कर चरणों में रख दिया कि मुझे शादी नहीं करनी, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। मैंने अपने पूरे जीवन में पाप ही पाप किए हैं, अब पापों पे मैं तौबा करने को तैयार हूँ। तब दादू दयाल ने उनकी परीक्षा लेने के लिए लात मार दूध फेंक दिया, जाओ यहाँ से, चोरी की है तूने, डाके डाले हैं, लोगों को परेशान किया है, लोगों को मारा है तूने, बहुत बड़ा पापी है, चला जा यहाँ से। परीक्षा लेने के लिए उद्धार तो करना चाहते थे, कल्याण तो करना चाहते थे, लेकिन उसकी ठोक परख कर परीक्षा कर रहे थे कि टिकेगा कि नहीं टिकेगा। जैसे हम किसी चीज को बाजार में लेने जाते हैं तो पहले परीक्षा करते हैं ना उसकी, कि चलेगी कि नहीं चलेगी ये चीज। उसी प्रकार से दादू दयाल उस रज्जब की परीक्षा कर रहे हैं, लेकिन फिर आकर चरण पकड़ लेता, मुझे कितनी भी ठोकर मारनी है मार दो, लेकिन मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। जब रज्जब का वो देखा भाव, तो दादू दयाल ने उसे उठाकर और अपने शरण में ले लिया। और वही आज रज्जब, उसने बहुत बड़े ग्रंथ बनाए हैं रज्जब जी। रज्जब जी के बहुत सारे वाणी हैं, उसमें एक रज्जब की वाणी में बताता हूँ, सतसंग से सुधरया भला, जैसे कागज ताट का। रज्जब जी खुद कहते हैं, क्योंकि उनका खुद का सुधार हुआ था सत्संग से, महापुरुषों की संगत से उसका सुधार हुआ था। इसलिए रज्जब जी महाराज ने लिखा है कि सत्संग से सुधरया भला, जैसे कागज ताट का, रज्जब गुर प्रसाद ते मिट गया अंग ललाट का। मेरी जो किस्मत की रेखा ही बदल दी। गुरु ने क्या किया, मेरी किस्मत की, कहाँ तो मैं नरक की तरफ जा रहा था और कहाँ तो मुझे दादू दयाल ने वहां से उठाकर महात्मा बना दिया। ऐसी क्षमता होती है महापुरुषों में। सदगुरु टेऊराम जी महाराज ने भी उस चोर को चौकीदार बना दिया।
अब चौकीदार क्या करता है? चोर से रक्षा करता है। चौकीदार का काम क्या करता है कि कोई चोर अंदर घुसा है तो उससे रक्षा की जाती है। लेकिन गुरु महाराज ने उसी चोर को ही चौकीदार बनाकर बिठा दिया गेट पर कि तेरी सुरक्षा हमारा दायित्व है, तुझे खाना हम देंगे, पीना हम देंगे, कपड़े हम देंगे, जो भी तुम्हारी आवश्यकताएं हैं तुम्हारी पूरी करेंगे, लेकिन आज के बाद तौबा करो, चोरी नहीं करोगे और आपको हम सेवा का कार्य देते हैं, चौकीदार बन जाओ आप यहाँ। तो ऐसा तो महापुरुष ही कर सकते हैं, संत ही कर सकते हैं, और कौन कर सकता है? किसमें सामर्थ्य है? दुनिया तो धुतकार देती है, ऐसे लोगों को रिजेक्ट कर देती है। लेकिन संत क्या करते हैं? ऐसे ऐसे व्यक्तियों को भी उठाकर फर्श से अर्श की यात्रा करवा देते, कहां से कहां पहुंचा देते। आज रज्जब का नाम सूर्य की तरह चमक रहा है, नहीं तो क्या था रज्जब? क्या था? डाकू था। उंगली मार कौन था? आज हम उंगली मार की आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, सत्संग में उसका नाम ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि महात्मा का संग किया था, महात्मा बुद्ध का संग किया उसने। महात्माओं की संगत का बड़ा फल होता है, आप याद रखना इस बात को। संतों की संगत में रहा करो। हमारे प्यारे लक्ष्मण संत तो वैसे ही प्यारे संत हैं, हमारे बड़े प्यारे संत हैं ये। स्वभाव इतना अच्छा है इनका, मैं आपको क्या कहूँ। नम्रता की तो मूर्ति ही है हमारे संत लक्ष्मण जी। सबको प्यार देना, सबको अपना बनाना, ये संतों का स्वभाव होता है। सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज ने भी ऐसे कई गिरते हुए को उठाकर ऊपर पहुंचा दिया, ऊंचा उठा दिया उनको। संत का कार्य यही है, ऊंचा उठा, गिरते हुए को ऊंचा उठाना। संसार क्या करता है? गिरते को लात मारकर और नीचे गिरा देगा, जहां पर बैठा है वो और गिरा देगा। गलत आदमी को ऐसी सलाह देंगे कि और ज्यादा गलतियां करे। लेकिन संत क्या करते हैं? गिरते हुए को उठा लेते हैं, उसका रास्ता ही बदल देते हैं। कहते हैं कि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, उसे समझाते हैं, ज्ञान देते हैं। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अरे किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा, कहाँ तेरी मंजिल थी और कहाँ जा रहा। पाप से हटा देते हैं। आप रत्नाकर का जीवन देखो, रत्नाकर का जीवन देखोगे तो रत्नाकर जब पहले वाल्मीकि ऋषि बाद में बने, लेकिन पहले रत्नाकर डाकू थे। रत्नाकर से जब संत मिले थे, उनको लूटने के लिए आया था रत्नाकर। वन के रास्ते से जब जा रहे थे तो रत्नाकर उन्हें लूटने के लिए आया। संतों को कहा मैं आपको लूटने के लिए आया हूँ, मैं डाकू हूँ। तो संतों ने कहा क्या लूटोगे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। उन्होंने कहा जो भी है तुम्हारे पास मैं लूट लूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा लूट तो लोगे हमें, ये तो बताओ कि ये तुम पाप जो कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो। उसने कहा मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, और किसके लिए कर रहा हूँ। तो उसने कहा तुम्हारा परिवार तुम्हारा साथ देगा इन पापों में, आगे चलकर जब उसका भुगतान करना पड़ेगा पापों का तुम्हें, तो क्या तुम्हारा परिवार इसमें तुम्हारी सहायता करेगा? तो उसने कहा क्यों नहीं करेगा, जरूर करेगा, जाओ परिवार से पूछ कर आओ। संतों ने कहा अगर तुम्हारा परिवार तुम्हारा साथ देता है तो हमें मार ही डालना बनी, कोई बात नहीं, मारना है मारना, लूटना है लूटना, जो करना है कर लेना, हमें कोई एतराज नहीं। तो संतों को कहा आप तो बड़ा अच्छे चालाक संत हैं, युक्ति निकाल रहे हैं, मैं घर जाऊंगा पूछने के लिए, यहाँ से आप भाग जाएंगे। तो संतों ने कहा ऐसी बात नहीं भैया, अगर तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है तो उस पेड़ से बांध कर जाओ, हमें पेड़ से बांध कर जाओ। ये रस्सी पड़ी है, इस रस्सी से तुम पेड़ से बांध के जाओ, जब तुम वापस आओगे तुम्हें जवाब मिल जाए तो रस्सी खोलना। आप देखो, दूसरे के बंधन काटने के लिए, उसके बंधन, क्योंकि वो खुद इंसान बंधन में पड़ा हुआ है, वो इंसान खुद बंधन में पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि पाप क्या है पुण्य क्या है। वो जानता ही नहीं जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो कितना घृणित कार्य है, कितना पापमय कार्य है, इससे मेरा लोक परलोक दोनों बिगड़ रहा है, वो जानता ही नहीं। लेकिन उसके बंधन काटने के लिए, उसके परमार्थ का रास्ता खोलने के लिए संत कहते हैं हमें बांध दो, कोई बात कौन करेगा ऐसा बताओ, दूसरे के बंधन खोलने के लिए खुद बंधन में आ जाए वो। ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको परोपकारी कि दूसरे के, उसके बंधन खोलने हैं। संतों को क्या करने हैं? उसके बंधन खोलने हैं, वो बंधन में है, वो इंसान जो पाप कर रहा है वो बंधन में है इंसान। उसके बंधन काटने के लिए कहते हैं कि हमें बंधन में डाल दो, हमें बांध दो रस्सी से, और तुम जाकर पूछ के आओ। ऐसे महात्मा होते हैं, अरे दूसरे को छुड़ाने के लिए कभी कभी तो स्वतः बंधन में अपने आप को डाल देते हैं कि मैं बंधन में डालने जाने में के लिए तैयार हूं। अगर तुम छूटते हो, तुम्हारा कल्याण होता है, तुम्हारा उपकार होता है, तो हम हर कीमत देने के लिए तैयार हैं। अपने सिर बहु दुख सहारे, सब जीवों के कष्ट निवारे, स्वार्थ बिन से पर उपकारी, देखा जग में संत उदारी, सार गिराही सत विचार। अपने सिर के ऊपर भी दुख सह लेते हैं, अपने सिर बहु दुख सहारे, सब जीवों के कष्ट निवारे। अगर दूसरे का कष्ट दूर होता है
तो हम अपने ऊपर कष्ट लेने के लिए तैयार हैं। ऐसा परोपकारी आपको कौन मिलेगा? सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज ऐसे परोपकारी थे, इसलिए उनके लिए अति कृपाल, अति कृपा करते थे, सबके ऊपर कृपा करते थे। खास करके दीनों पर तो वो दीनों के दयाल थे, दीन दयाल थे, सब पर समान रूप से कृपा करते थे। लेकिन जो कोई गिरा हुआ है, जो सताया हुआ है संसार में, जो संसार में धिकारा हुआ है, जिसकी और कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिसको कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है, गुरु महाराज जी से गले लगाते थे, आओ बेटा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा तो कोई संत ही कर सकता है। याद रखिएगा, दुनिया हमेशा चढ़ते हुए सूरज को सलाम करती है। आपने देखा होगा, जब सूरज उदय होता है तो हर कोई लोटी लेकर पहुंच जाता है अर्घ देने के लिए। कभी आपने देखा है कि सूरज जब अस्त होता है, डूब रहा हो, तो हम में से कोई लोटी लेकर पहुंचता हो कि सूर्य अस्त हो रहा है, हमें लोटी लेनी चाहिए? वो तो ऋषि करते हैं, संध्या वंदन करते हैं। आपको पता हो कि ना हो, ऋषि महात्मा क्या करते हैं, जब सूरज डूबता है तो भी संध्या करने नदी के किनारे जाते हैं, उसको अर्घ देते हैं। दुनिया तो चढ़ते हुए की है, जो चढ़ रहा है उसी को सलाम करें। जब सूरज आता है तो लोटी लगाएंगे, सब उसको अर्घ देंगे, उसको हाथ जोड़ेंगे, लेकिन जाते हुए सूरज को कोई, जब डूब रहा है, जब अस्त हो रहा है, तो कोई हाथ नहीं जोड़ता। उसी प्रकार से ये दुनिया के चढ़ते हुए की है, जो चढ़ रहा है उसे और चढ़ाएंगे ऊपर, और चढ़ो बेटा और चढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जो गिर रहा है उसे कहेंगे और गिरो बेटा और गिरो, हम तुम्हारे गिराने के लिए तैयार। लेकिन संत क्या करते हैं, उसका उल्टा करते हैं, गिरे हुए को उठाएंगे और चढ़े हुए को कहेंगे और चढ़ बेटा, कोई बात नहीं, भगवान तुम्हारे को सदगति दे और तुम ऊपर जाओ। ये संतों का स्वभाव होता है, हर तरीके से हित करेंगे आपका। राइट पास जाओगे तो राइट तरीके से हित करेंगे, आप लेफ्ट साइड जाओगे तो लेफ्ट साइड में हित करेंगे, आगे जाओगे तो आगे हित करेंगे, पीछे हर तरीके से उनके प्रत्येक शरीर के अंग अंग में हित ही हित छुपा हुआ है। जिज्ञासु के लिए हर तरीके से आपका हित करेंगे। इसलिए तो कहा गया है कि संतों की शरण में रहना चाहिए। स्वामी टेवराम महाराज, जिनका चालिया उत्सव चल रहा है, वो ऐसे अति कृपालु महापुरुष थे, सबका कल्याण किया, सब जीवों का कल्याण किया। ऐसे महापुरुषों को हम बार बार वंदन करते हैं, वंदन करते हैं, वंदन करते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हमारे संत लक्ष्मण जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हमें सेवा का अवसर दिया उन्होंने। आपसे इस बहाने मिलना हुआ, आपसे कुछ सुनना मिला, कुछ सुनाने का अवसर मिला। मैं इसके लिए हमारे प्यारे संत लक्ष्मण जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, और आप सभी जिज्ञासुओं का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सतनाम साखी। सतनाम साखी। सतनाम साखी। आवाज आ रही है? बोलो सतगुरुदेव भगवान की। सतनाम साखी। सदगुरु स्वामी टेवराम महाराज जी की शाखाएं पूरे विश्व भर में फैली हुई है। जैसे कि सदगुरु स्वामी हरिदास राम महाराज जी बताते थे कि जड़ है सदगुरु महाराज जी, मूल तो हमारे आचार्य सदगुरु स्वामी टेवराम महाराज जी हैं, जिनकी हम उपासना करते हैं। परंतु उस पेड़ पे जो पत्ते लगे हुए हैं वो महात्मा है हमारे पेड़ प्रकाश मंडल के। तो आज आपने सभी प्रेमियों ने एक ऐसे ही महापुरुष संतों के दर्शन किए, जो कि कहते हैं कि दूरी बहुत है, बहुत दूर बैठे हैं हमसे, परंतु दूर होके भी हमसे हमारे बहुत नजदीक है। तो कहाँ रहे न्यूयॉर्क, कहाँ रहे हम, पर फिर भी देखो भगवान की गुरु की ऐसी कृपा है कि संतों को आज ही विनती की, बहुत शॉर्ट टाइम में बताया हमने, आज आप सत्संग करना है। तो ये प्रेम की बात है, और राजी हो गए कि हाँ कोई बात नहीं हम कर लेंगे। तो प्रेम प्रकाश सेवा मंडली मद्रास, चेन्नई और सभी प्रेमियों की तरफ से मैं संतों का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर प्रसंग ये आज निकाला है।
और वैसे भी हम सुनते रहते हैं कि संतों का संग करना चाहिए। संतों का संग हमेशा ही भाग उत्तम है, हमें अच्छा एक तरफ लेके जाता है। तो इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, क्योंकि मेरे पास शब्द है ही नहीं, वाणी नहीं है, हम शब्दहीन है, उनकी संतों की क्या महिमा की जाए। तो इसलिए आगे भी हम यही प्रयास करेंगे और संतों से भी निवेदन करेंगे कि ऐसी सुंदर वाणी आपकी सुनने को मिलती रहे, आपके दर्शन होते रहे, क्योंकि ये कोविड की वजह से कोई किसी से मिल नहीं पा रहा है, जो जहां है वहां अटक गए हैं, परंतु ये एक साधन है मिलने का। सत्संग का देखो, सत्संग एक साधन है पिछड़े को मिलाने का। तो कम से कम हम रोज शाम को इसके माध्यम से मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, भजन कीर्तन सत्संग करते हैं, ये भी एक बहुत पुण्य की बात है। लाखों हजारों प्रेमियों का कल्याण हो रहा है, ये भी गुरु महाराज जी की कृपा से, ये उनके आशीर्वाद से। आइए सत्संग की जो रूपरेखा है, जो नित्य प्रति होती है, उसको आगे बढ़ाएं। सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी का संदेश आज का